मरने पर बाजा बजता है, आकर देखो काशी में। मुर्दा भी कैसे सजता है, आकर देखो काशी में। डॉक्टर नागेश शांडिल्य, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो, वाराणसी। मुकेश पांडेय की रिपोर्ट। वाराणसी लंका सामने घाट स्थित मुरारी चौक, शिवाजी नगर कॉलोनी में भागवत भूषण जगद्गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पुंडरीक जी महाराज की भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आज मुख्य रूप से प्रसिद्ध कवि डॉक्टर नागेश शांडिल्य जी के नेतृत्व में काशी के चुनिंदा श्रेष्ठ रचनाकारों के साथ काव्याराधन का भव्य आयोजन रखा गया। काव्याराधन में कवयित्री रंजना राय ने मां गंगा का स्तवन किया। इसके बाद राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित छंद सुनाया। महाराज जी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इस भी भागवत कथा मानव जीवन के लिए परम कल्याणकारी है और इस कार्तिक मास में वो भी काशी की परम पवित्र भूमि पर भगवती गंगा के पावन तट पर विश्वनाथ भगवान के पावन स्नेहिल छाँव में और ऐसा आयोजन हो रहा है, इसकी दिव्यता भव्यता का कोई वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। महाराज जी, अगर वर्तमान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो पूजा पाठ से दूर होते जा रहे हैं, क्या लगता है इस प्रकार के आयोजन की कितनी आवश्यकता है आपको? देखिए, भौतिकता तो सदा सर्वदा से रही है और आज भी है, लेकिन ऐसे ही एक आयोजन का मात्र माध्यम है जिसके द्वारा समाज के अंदर क्रांति लाई जा सकती है। यह समाज परिवर्तन परिवर्धन की दिशा में उठाया गया प्राचीन परंपरा से पुरखों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा एक बहुत बड़ा यह दिव्य, यह कहा जा सकता है कि एक आयाम, एक व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति निर्मित हो सकता है, जहाँ व्यक्ति में सुधार और संस्कार दोनों संभव हो सकता है। महाराज जी, कौन कौन से परिणाम ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिखते हैं भागवत कथा के करवाने के बाद या श्रवण करने के बाद? देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार तो अगर देखा जाए तो धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो गई भागवत कथा से, अजामिल जैसा महापापी का कल्याण हो गया। यही नहीं, भागवत कथा से महाराज परीक्षित, जिनको ब्राह्मण के द्वारा श्राप मिला था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु संभव है, फिर भी उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। ये तो पौराणिक बहुत सारे प्रमाण हैं। महाराज जी, वर्तमान में सनातन धर्म को लेकर राजनीति में कुछ कटाक्ष किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म सत्य, शाश्वत और नित्य है, इसमें कहीं से कोई संशय और शंका की बात नहीं है। कटाक्ष जो आज हो रहा है कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए, आज तो हर जगह, हर घरों में, हर चौक चौवानी पर, नुक्कड़ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन उस कटाक्ष से कोई हम लोगों को मतलब किसी प्रकार का सनातन को क्षति नहीं है। करने वाले करते रहते हैं और वो खुद छत बिछत हो जाते हैं। सनातन जैसे था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय दिया। दिव्य कार्तिक मास में दिनांक 4 तारीख से 11 तारीख तक भागवत सप्ताह का आयोजन है। भागवत भूषण जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर पुंडरीक कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की कथा हो रही है। आज पंचम दिवस पर भागवत कथा में साहित्य की भी स्थापना जरूरी है। इसके लिए काशी साहित्य, अध्यात्म, कला सबकी राजधानी है।
तो आज पूज्य श्री ने अपने कार्यक्रम में एक काव्य संगोष्ठी की भी अनुमति प्रदान की है। आज हमारे साथ मैं प्रेम नागेश शांडिल्य, डॉक्टर भाई प्रकाश मिश्र और श्रीमती रंजना राय, ये तीन काशी के श्रेष्ठ कवि अपनी रचनाओं का यहाँ पाठ करेंगे और भागवत कथा सुनने वाले रसिक जनों से उसका पाठ बैठने से क्या क्या लाभ आपने महसूस किया है जीवन में? सर, आप तो तमाम भागवत कथा में रहे होंगे। भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई कथा और उनके जन्म से लेकर विविध लीलाओं की पावन कथा जो चित्त के शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर एक लीलाएं मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसको संदेश देने के लिए तो भागवत कथा का अगर आप श्रवण करते हैं तो तमाम पाप मैं प्रमोद मिश्रा हूँ। डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी रामानुजाचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त है और जो कथा ये कहते हैं ये केवल ढोलक बजाते नहीं है, हारमोनियम नहीं बजाते हैं, ये भागवत की कथा की जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को बताते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म को एक बड़ा स्थान देने का काम डॉक्टर पुंडरीक शास्त्री जी ये जीयर स्वामी जी के शिष्य हैं और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पूरे देश में ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी जाकर के इन्होंने कथा कहा। क्या कहेंगे, घर घर में जो देश झगड़ा है इसको दूर करना है, क्योंकि आज देश में आसुरी शक्तियां उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उनको दूर करने के लिए हमको एक होना होगा और नहीं एक होंगे तो योगी जी क्या कर रहे हैं दुनिया जान रही है।